बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की। ये हर लड़कियाँ ऐसा उम्मीद रखती है अपने हस्बैंड से कि जब शादी हो तो उसका हस्बैंड उसको प्यार करे, पैम्पर करे। फिर भी आरती को ना प्यार मिलता था, ना ही आरती को लाइक उसके मायके जाने दिया जाता था। उसको हमेशा नीचा दिखाया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, परेशान किया जाता था। अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है तो उस प्यार का आप फ़ायदा मत उठाओ, उसको इतना परेशान मत करो। 10-15 दिन ही अभी आए हुए हुआ था और इतना घर में लड़ाई हुआ कि उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, और जब आए गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की जो ये स्टोरी है, ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर का है जिसका नाम मैं आरती रखती हूँ। आरती का ये स्टोरी है। इनका क्या होता है कि इनकी शादी होती है और शादी के बाद इनको ये होता है कि मेरा हस्बैंड, वो कहते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से कर लेते हैं और फिर वो उम्मीद पे कोई कायम ना उतरे तो हमें बहुत हर्ट होता है। ऐसा ही हुआ, जैसा कि ये बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की। ये हर लड़कियाँ ऐसा उम्मीद रखती है अपने हस्बैंड से कि जब शादी हो तो उसका हस्बैंड उसको प्यार करे, पैम्पर करे और बहुत चीज़ें होता है, एक प्रोटेक्ट करे। देखो, शादी में क्या होता है कि लड़कियों का काम होता है लड़कों को इमोशनली सपोर्ट करना, उसको एप्रिशिएट करना, उसको कहना कि नहीं, आप ये काम कर कर सकते हो, कर पाओगे, आप करो, ट्राई करो, 1 बार करो, 2 बार करो। हम लोग यही सुनते आए हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है। तो कहीं न कहीं क्या ये बात सच ही है, ऐसा ही होता है। और लड़के का काम होता है कि लड़की को प्रोटेक्ट करना, लड़की को प्यार करना, समझना, समझाना, यही चीज़ें तो एक शादी में होती है। इससे क्या होता है कि लाइफ़ बहुत स्मूथ हो जाती है और दोनों खुश रहते हैं। अगर एक-दूसरे को दोनों समझे, तो दोनों ही खुश रहते हैं और साथ में जब आप खुश हो, आपके फैमिली में सब कोई खुश है, मतलब हैप्पी रहना, मतलब खुश रहना, कैसे मैं समझाऊँ आप लोगों को? अगर आप दोनों खुश हो तो सब कुछ अच्छे से चलता है। अगर आप दोनों एक-दूसरे की बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, एक-दूसरे के हाँ में हाँ मिला रहे हो, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको समझाओ, ना कि उस पे लड़ाई-झगड़ा करना शुरू कर दो और उसको नीचा दिखाना शुरू कर दो, उसको मारना-पीटना शुरू कर दो। या ये तो कहीं भी नहीं लिखा है ना, मारना-पीटना, नीचा दिखाना, उस एक-दूसरे के फैमिली वालों को फ़ोन करके बोलना कि आपकी लड़की ने ऐसा किया, आपके लड़के ने ऐसा किया। ऐसा क्या हुआ कि जब आरती की शादी हुई, आरती बहुत खुश थी, ऑब्वियसली हर कोई खुश होता है अपनी शादी के बाद। बट लड़का कहीं न कहीं आरती को हर चीज़ में ये बोलता था कि तुम जॉब कर रही हो तो सारा खर्चा तुम करोगी और मैं जो अपना पैसा है उसको सेव करूँगा हमारे फ्यूचर के लिए। आरती उसमें भी हाँ कर दी कि हाँ, कोई बात नहीं है कि मैं भी जॉब करती हूँ, मैं घर का सारा खर्चा और रेंट पे करना, घर में सारा सामान लाना और लड़के के माँ-बाप को भी कुछ पैसा भेजना। चलो, ये तो हमारी ज़िम्मेवारी है कि अगर माँ-बाप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने माँ-बाप के लिए भी कुछ ना कुछ करें। तो वैसा ही वो भी करती थी, एक बहुत अच्छी बहू का रोल प्ले कर रही थी, लेकिन ऐसा कहते हैं ना, जब बहुत अच्छा चीज़ भी किसी को मिल जाए ना, तो वो हज़म नहीं होता है, सेम वही हुआ। फिर भी आरती को ना प्यार मिलता था, ना ही आरती को लाइक उसके मायके जाने दिया जाता था, उसको हमेशा नीचा दिखाया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, परेशान किया जाता था। इनफैक्ट यहाँ तक, अगर वो कपड़े वॉश करके सूखने के लिए नहीं डाली, कई बार होता था वो मशीन में भूल जाती थी कपड़े, उसके लिए इतना आर्ग्यूमेंट किया जाता था, इतना उसको, मतलब इतना सुना देता था कि आरती को होता था कि भाई मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? इतना परेशान हो जाती थी आरती। ऐसा करके चलते रहा, 2-3 साल ये चीज़ चला, लेकिन एक ही चीज़ आपके साथ बार-बार, बार-बार, बार-बार हो, तो आप कितना बर्दाश्त करोगे? एक टाइम पे आके आपको ये लगेगा कि नहीं भाई, अब तो इस चीज़ से बाहर निकलना ही है। फिर भी आरती उस चीज़ को चला रही थी और आरती चाह रही थी कि हमारा अच्छा लाइफ चले। हर एक चीज़ करती थी आरती जो उसके हस्बैंड को पसंद था। उसके हस्बैंड को अगर पहनना, आरती का जीन्स पहनना पसंद नहीं है, तो आरती जीन्स नहीं पहनती थी। अगर उसके हस्बैंड को ऐसा लगता था कि आरती को अपने फ्रेंड के साथ नहीं जाना है, तो आरती नहीं जाती थी। अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है, तो उस प्यार का आप फ़ायदा मत उठाओ, उसको इतना परेशान मत करो। फिर क्या हुआ, ये सब चलता ही रहा। आरती को यही उम्मीद था कि मेरा हस्बैंड आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, और ये सब चलता रहा और काफ़ी लाइक 3 साल तक ये सब चला। फिर आरती ने डिसाइड किया कि अब मैं खुद का घर लूँगी, और घर लेने की जब बात आई तो उसका हस्बैंड ने कहा कि क्या होता है कि जो घर, जैसे मान लो कि अगर 20 लाख का घर है, तो आपको उसमें से 10% डाउन पेमेंट करना पड़ता है और फिर आप ईएमआई वगैरह ऐसा कुछ कर सकते हो, ऐसा आरती ने कहा। तो जो डाउन पेमेंट की बात आई, वो भी आरती को ही बोला गया कि तुम अपने सैलरी अकाउंट पे लोन ले लो या जो भी ऐसे करके। तो वो भी किया आरती ने, लोन वगैरह लेके। इनफैक्ट ईएमआई भी आरती दे रही थी। सब कुछ आरती से करवाता था और आरती भी पता नहीं कैसे कन्विंस करता था क्या, मतलब इंसान, चलो ठीक है, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल तक कोई ऐसे कर सकता है, लेकिन 3-3 साल तक कोई ऐसे कर रहा है, मतलब किस वे में वो आरती को कन्विंस करता था, अब आप लोग खुद ही सोच सकते हो, ठीक है?
उसके बाद क्या हुआ, आरती ने घर लिया, घर लेने के बाद आरती अपनी मम्मी को बुलाई कि थोड़े टाइम मम्मी मेरे साथ रह लेंगी, तो हो सकता है मैं भी थोड़ा ठीक हो जाऊँ, क्योंकि घर में बहुत लड़ाई-झगड़ा जब चल रहा हो, आप ऑफ़िस से आओ और आपका मुँह बना हुआ है, आपके हस्बैंड का मुँह बना हुआ है, आप दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हो, छोटी-छोटी चीज़ों पे किच-किच, पिच-पिच चल रही है, तो आरती को लगा कि मैं इतना लंबा, देखो प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि आप इतना लंबा छुट्टी नहीं ले सकते हो, आपको उसके लिए सैलरी कटवानी पड़ेगी। तो आरती ने अपनी मम्मी को ही अपने घर पे बुला लिया। जब उसकी मम्मी आई, आरती की मम्मी, तो उस घर का सोचो वो किस लेवल तक लड़ाई होता होगा कि उनकी मम्मी मतलब 10-15 दिन ही अभी आए हुए हुआ था और इतना घर में लड़ाई हुआ कि उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मम्मी हॉस्पिटल भर्ती हो गई और वो हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल जाने के बाद 2 दिन बाद पता चल रहा है कि अब उनकी मम्मी नहीं है। देखो ये बात हो ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई की वज़ह से ही हुआ होगा, बट क्या होता है कि कई बार माहौल ऐसा हो जाता है, हम घबरा जाते हैं चीज़ों को कि यार क्या हो गया? मतलब अब क्या हुआ? अब जब ऐसा कुछ हो गया तो आरती घुटने लग गई अंदर ही अंदर कि मैं क्यों अपनी मम्मी को बुलाई? क्यों ऐसा हुआ? मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि देखो, ये तो हो गया कि अब उनका डाइवोर्स चल रहा है, डाइवोर्स ले लेगी आरती, लड़का लड़का अब कितना भी सॉरी बोल ले, कुछ भी कर ले, क्या हो जाएगा? क्या कर लोगे आप? आप ऐसा काम ही ना करो। लड़ाई-झगड़ा हर रिश्ते में होता है। क्या हम लोग के मम्मी-पापा के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती थी? क्या हमारे दादा-दादी के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती थी? क्या वो लोग ये वाला लाइफ़ एन्जॉय नहीं किए हैं क्या? या उन उन लोगों ने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, सीधे वो दादा-दादी बन गए? बात पता है क्या होता है, जब हम लड़ाई-झगड़ा करते हैं, कइयों का दिल बहुत हल्का होता है, नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं चीज़ें, इतना मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा हम इस हद तक मा अभी मैं सोशल मीडिया खोलूँ, मुझे यही अभी भी 2 दिन पहले मैं यही देख रही थी कि एक लड़की ज़हर खा ली या उसके ससुराल वाले खिला दिए, पता नहीं कुछ ऐसा रील्स में ही देखा था मैंने। मतलब आप आपकी नहीं आपस में बन रही है, आप छोड़ दो एक-दूसरे को, अलग हो जाओ, लेकिन ये मार-पीट ये सब तो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को ओवरऑल ये समझा रही हूँ कि एक लड़ाई-झगड़े की वज़ह से कितना नुकसान होता है। अगर नहीं पसंद है चीज़ें तो उसको छोड़ दो। चालाकी कोई भी इंसान, वो लड़का इतना चालाकी करता था, अपना सारा सैलरी जमा रखता था और सारा कुछ आरती के नाम पे, मतलब हर एक चीज़ जो भी करना है तुम्हें ही करना है। अरे भाई वो तुम्हारी वाइफ़ है, तुम उसके लिए करो। तुम उसके लिए, दोनों का काम है, ठीक है? अगर लड़की काम करती है, दोनों का काम है कि अगर रेंट है, रेंट पे हम रह रहे हैं तो तुम रेंट पे कर लो, मैं बाकी का काम कर लूँगा, मैं बिजली का बिल दे दूँगा, मैं पानी का बिल दे दूँगा। और मैं लड़कों को बताना चाह रही हूँ कि आप लोग भी थोड़ा समझो चीज़ों को, इतना ज़्यादा एग्रेसिव मत हो जाया करो, इतना ज़्यादा अ, खुद के लिए सेल्फिश मत हो जाया करो। हर किसी को साथ में इक्वल लेके चलो, चाहे वो आपकी वाइफ़ है, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, और लड़ाई-झगड़ा किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अब वो बिल्कुल ठीक हैं और वो बहुत अच्छा जॉब कर रही है आरती, और अपना लाइफ़ अच्छे से जी रही है, अकेली है, कोई शादी करने का प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट मैं आप लोग को ये समझाना चाहती हूँ कि कोई लड़का हो या लड़की हो, दोनों को एक-दूसरे के लिए समझना चाहिए। अगर आप शादी कर रहे हो, शादी कोई गुड्डा-गुड़िया का खेल नहीं है कि आज आप कर रहे हो, कल को तोड़ दोगे, डाइवोर्स ले लोगे। इतना ज़्यादा लड़कों को चालाक भी नहीं होना चाहिए, और ये लड़का तो कुछ ज़्यादा ही चालाक था, इस लेवल का चालाक था, अपनी सैलरी बचा रहा था, सारा कुछ अपनी वाइफ़ के ऊपर ऐश कर रहा था, घर का रेंट पे करवा रहा था, अपने घर वालों को भी पैसे भिजवा रहा था, और उस लड़की बेचारी को लास्ट में फिर ऐसा जब सारा कुछ सेट हो गया, सारा कुछ हो गया, तो अब लगा कि भाई इसको एकदम लाइफ़ से निकाल दो, और उसकी वज़ह से हमेशा उस लड़की में कमियाँ निकालते रहता था। बहुत चीज़ें बीच में हुई होगी, मुझे नहीं पता। तो गाइज़, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ये स्टोरी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और अपना ओपिनियन ज़रूर रखना कि ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए।